कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्री राजेश भारिल्य, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारिल्य, श्रीमती अर्पणा रौली भारिल्य, बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। संघ की अपना दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन इस बात के निर्णय पर पहुंचे हैं, जो कुछ भी इस दुनिया में अच्छा करना है वो स्वयं को करना है। कोई अच्छे लोगों की कोई भी व्यवस्था संसार नहीं करेगा, प्रकृति नहीं करेगी, नियत नहीं करेगा, भगवान भी नहीं करेगा। अच्छी चीजों की व्यवस्था व्यक्ति को स्वयं करना है। अशुभ वस्तुएं, अशुभ शक्तियां संसार का है, तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हारी जो जीवन की स्थितियां हैं वह हमेशा इस बात पर विचार करना चाहिए। तुम्हें यदि बुरा आदमी बनना है, तुम्हें बुरे व्यक्ति चाहिए है, तुम्हें बुरी संगति चाहिए है, तुम्हें बुरी किस्मत चाहिए है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। तुम कुछ भी नहीं करोगे तो भी तुम्हारे पास बिना मांगे, बिना सोचे सब कुछ अपने आप मिलेगा। संसार की ये कहना चाहिए नेचर है। तुम्हें कसाई के निमित्त चाहिए, तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना, कसाय करने वाला निमित्त अपने आप तुम्हारे सामने आएगा। आज तक कोई व्यक्ति क्रोध करता है कि क्रोध का निमित्त अपने आप आ जाता है? क्रोध करने वाला निमित्त किसी ने मेहनत की हो कि भाई आज मुझे गुस्सा करना है, तू सामने आ जाना, नहीं किया। क्रोध करने वाले निमित्त अपने आप मिल जाते, बिना प्रयास के। हम कोई इच्छा नहीं करते तो भी मिलते हैं। मान मायाचारी करने के कोई निमित्त नहीं मिलते, अपने आप निमित्त मिलते, हम चाहते ही नहीं। इसी प्रकार जितने भी बुरे भाव हैं, पाप भाव हैं, उनके कोई विद्यमान है। राग करने वाला भी निमित्त मिलाना नहीं है। पग पर बने हुए हैं जिनको हमें राग नहीं करना चाहें तो करना पड़ता है, करने की स्थिति बनती है। तो इस संबंध में हमारे लिए एक निर्णय कर दे। देखो सामने बैठते जा रहे हैं, देखो सामने से सब लोग इधर बैठे हैं। एक बार मना करने के बाद भी नहीं सुनते हैं। जब टेबल लगा दी है तो टेबल को इस प्रकार की व्यवस्था को
हम जब निर्णय करके चलेंगे तो शायद फिर हमें निर्णय करने का मौका मिलेगा कि हम क्या चाहते हैं दुनिया में। यदि हमने बुराइयों को ही स्थान देना है, राग द्वेष कसाय से ही यदि हमें जिंदगी गुजारना है, तो न भगवान की जरूरत है, न मंदिर की जरूरत है, न गुरु की जरूरत है। कुसंस्कार अपने आप आते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बिना पुरुषार्थ के दुनिया को छोड़ दीजिए, मानव भी पशु बन जाएगा। पशु बनने के लिए कोई कॉलेज नहीं होता, पशुओं का कोई गुरु नहीं होता, पशुओं का कोई भगवान नहीं होता। यहाँ तक कि एक सीमा के बाद पशुओं के कोई माँ बाप नहीं होते। माँ जन्म के लिए माँ बाप होते, बचपन के लिए थोड़े से माँ बाप होते, बाकी कुछ भी नहीं होता। 84 लाख योनियों में माँ बाप का संबंध मात्र मनुष्य से है। देवों में माँ बाप होते नहीं। जहाँ जहाँ माँ बाप नहीं होते वहाँ वहाँ मोक्ष भी नहीं होता, धर्म भी नहीं होता। माँ बाप का अर्थ इतना ही मत लो, देवों में तो होते ही नहीं, नारकियों में होते ही नहीं, सम्मूषणों में होते नहीं, पशुओं में होते हैं तो माँ जन्म के लिए होते हैं, बाद में जीवन के लिए नहीं होता। पशुओं में जो माँ बाप होते हैं वो जन्म के लिए नहीं होते, जन्म के लिए होते हैं, जीवन के लिए नहीं होते। माँ 84 लाख योनियों में एक योनि है मनुष्य, जिनके माँ बाप मात्र जन्म के लिए नहीं, जीवन के लिए होते हैं। और मात्र हमने यदि जन्म के लिए ही माना है तो पशु से ज्यादा तुम्हारा ऊपर विकास नहीं। पशु को जन्म लेने के लिए माँ बाप चाहिए, जिंदगी के लिए माँ बाप नहीं चाहिए। वो अपने आप जिंदगी जीता है, बिना माँ बाप के जीता है, बिना किसी संस्कार, भगवान, गुरु कुछ नहीं चाहिए। सारे पशु पक्षी अपनी जिंदगी जीते, सारे पशु पक्षी जितने हैं सब अपनी जिंदगी जीते। लेकिन कुदरत ने मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी गाइडलाइन दी कि तुम माँ बाप को जन्म से नहीं, जीवन के लिए भी तुम माँ बाप को स्वीकार करो। और जहाँ जीवन के लिए गार्जियन होता है वहीं से मोक्ष के रास्ते खुलते हैं, वहीं से अच्छाइयों के रास्ते खुलते हैं, वहीं सब कुछ अच्छा है। तो जो तुम्हें अच्छा चाहिए है, अच्छा बनना है, तो तुम्हें खुद पुरुषार्थ करना पड़ेगा। किसी से हमें सहारा लेना पड़ेगा, किसी को जिंदगी सौंपना पड़ेगी। तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहोगे तो तुम पशु बन सकते हो, इंसान नहीं बन सकते, क्योंकि तुम अपने तरीके से जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं आएगा तो जिंदगी तो निकलेगी, जीवन तो, पर जीवन तुम्हारा पशुओं के समान हो जाएगा। जिनके माँ बाप बचपन में मर जाते हैं उनको अपन अनाथ बोलते हैं। यदि उसमें कोई बुरे संस्कार आ जाए तो कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं, बेचारे के माँ बाप नहीं, यही बोलते हैं। माँ बाप मर गए, कोई परिवार नहीं था। अब उस यदि वो लावारिस होकर गंदे कार्य करता है तो कोई को आश्चर्य नहीं होता, कहते करे क्या, बेचारा माँ बाप ही नहीं। सबसे बड़ा विचारणीय विषय है जिसके माँ बाप हों वो यदि बिगड़ जाता है तो लोग कहते भैया ये तो बहुत गलत है। और उसमें भी अच्छे कुल के हों माँ बाप, उसमें भी माँ बाप बहुत अच्छे हों और फिर बच्चा बिगड़ जाए तो, फिर बच्चा यदि बिगड़ जाता है तो कहते भैया ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
सब कुछ अच्छा है, फिर कैसे बिगड़ गया? अब मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों को कुछ अच्छा चाहिए है, अच्छा बनना है कि नहीं? तो आप ये और बताओ, आपका जन्म भारत में हुआ है तो ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? तो अब देखना, देश भी आपको अच्छा मिल गया। आप ये बताओ, आप जिस जाति में जन्मे हो वो जाति अच्छी है या बुरी? तो जाति अच्छी मिल गई। जिस कुल में आपका जन्म हुआ उस कुल में आपको वो कुल अच्छा है या बुरा? अच्छा है। जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया वो माँ बाप कैसे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, कोई बात नहीं है। अंदर से बोलना, ऊपर से नहीं। वो माँ बाप कैसे हैं? अच्छे हैं कि नहीं? अच्छे। अच्छे ही हैं कि बहुत अच्छे हैं? अपने अपने मम्मी पापा को बोलो आज जो कुछ बोलना है। तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं? बहुत अच्छे। अब इतना और बता दो, तुम्हारे भगवान कैसे? अब गुरु की ओर बता दो। जिनवाणी माँ भी। अब आप ही बताओ, आपकी जिंदगी में बुरा कौन है? आपका देश अच्छा है, आपकी जाति अच्छी है, आपका कुल अच्छा, आपके माँ बाप अच्छे, आपके गुरु अच्छे, आपके भगवान अच्छे। आपकी जिंदगी में बताओ चारों तरफ बुरा क्या है? जब तुमने सबको अच्छा कहा तो अब बुरा किसको कहे? अब इतना और बता दो, जितना तुम्हारा देश अच्छा है, जितनी तुम्हारी जाति अच्छी है, जितने तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं, जितने तुम्हारे भगवान अच्छे हैं, जितने तुम्हारे गुरु अच्छे हैं, बस नंबर आपका है कि आप कैसे हैं। बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ ज्यादा परेशान नहीं करना है मुझे। सब कुछ अच्छा है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया, और जो दिल खोजो आपनो, बस यही सबसे बड़ी गलती है। अनंतों बार हमें सब कुछ अच्छा मिला लेकिन हम अच्छे नहीं बन पाए। सब कुछ अच्छा मिला, पुण्य के उदय आए, कहीं चीज से कोई कमी नहीं मिली, सब कुछ अच्छा मिला, लेकिन फिर भी मन अच्छा नहीं हो पाया। सब अच्छा मिलना, जिसका सब कुछ अच्छा नहीं था उसका मन बुरा था, उसने बुरा कार्य कर लिया। वो बुरा सोचता है, बुरा देखता है, बुरा सुनता है, बुरा करता है, बुरा बोलता है, बुरा खाता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ बुरे। क्षेत्र उसका मिलेक्ष खंड है, परिवार उसका सब निकृष्ट है, गुरु भी तो ठीक नहीं है। अब वो व्यक्ति यदि बुरा करता है, उसका मन बुरा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको अब विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि तुमने सब कुछ अच्छा कहा है। या फिर अभी भी अपनी बात वापस ले सकते हो कि हमारे पास जो कुछ भी है सब बुरा है। देश बुरा, जाति बुरी, कुल बुरा, माँ बाप बुरे, गुरु बुरे, भगवान बुरे, जिनवाणी बुरे, सबको एक बार दिल से कह दो सब ये बुरे हैं, तो आप कह सकते हो, मैं कुछ भी नाराज नहीं होगा, चिंता मत करो। और अंदर से बोल दो ये सब लोग मेरे जिंदगी में जो कुछ भी हैं सब बुरे हैं। 10 सेकंड का समय। अब आप बच नहीं सकते, मैंने एक मौका दे दिया। तुम्हारे 100 खून माफ है, इन सबको आप एक बार बुरा बोलना है, बाकी सब तुम्हें जो करना हो सब करना, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं टोकूंगा। बस मुझे तो ये बता दो जो तुम करते हो वो तुम्हारे किस पूर्वज ने किया है। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में है
उनमें से कौन वह गलत कार्य कर रहा है जो तुम करते हो। हम तुमसे वही कराएंगे जो बल्दियत से आता है, जो देश से राष्ट्र के विरुद्ध नहीं चलाएंगे। आपका यदि राष्ट्र में कोई बुराई है, महाराज मैं क्या करूं, मेरा देश ही ऐसा है, मेरे मुल्क में ही ऐसा होता है, मेरा राजा ही ऐसा है, फिर जिनवाणी कहती है इन भक्तों को राजा के विरुद्ध में कार्य नहीं करना, राज्य विरुद्धाति क्रम, क्योंकि राजा का कानून है, राजा ने कहा तुम ऐसा करो, करना पड़ेगा। आगम भी, धर्म शास्त्र भी राजा के विरुद्ध चलने को नहीं करेंगे, क्योंकि राज्य बुरा है तो आपको वो बुरे कार्य करना पड़ेंगे। यदि आपको कुछ बुरा करना है तो आपको कहना पड़ेगा हमारा देश, हमारा राज्य बुरा है। बहुत वीआईपी छूट मिल रही है आज चौधरी के मंदिर के प्रांगण में। एक बार बोल दो दिल से, भारत देश बहुत बुरा है, गंदा है, इसलिए महाराज हम गंदे हैं। आपको एक कारण बताओ, नोटिस दिया जाए, आपका मन गंदा क्यों है, आपको क्यों होता है, इसको आपको इतनी कहना महाराज ये गंदगी मेरी नहीं है, मुझे कहीं से परंपरा से मिली है। और परंपरा से मिली हुई बुराई, बुराई तो है लेकिन वो दोषी नहीं। एक पापी के घर में कोई पापी पैदा हो जाए, एक हिंसक के घर में हिंसक पैदा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। आपकी बुराई के लिए आपको बल्दियत सिद्ध करना है, ये बुराई मेरे में नहीं है, मेरे में वहाँ से आई है और वो मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। आपकी जाति बेकार है, मैं क्या करूँ महाराज, मेरी ऐसी जाति में जन्म हुआ जहाँ पर मेरे माँ बाप गंदे हैं महाराज, मैं क्या करूँ, मेरे गुरु भी गंदे हैं, भगवान भी गंदे हैं। इतने सब गंदे होने के बाद तुम गंदे हो जाना, तुम्हें ज़्यादा पाप नहीं बनेगा, तुम्हारे लिए मैं बेड़ा पार करा दूंगा। अच्छे आदमी का नहीं कह रहा हूँ। आजकल वो क्या है, डिस्पोजल आ गया ना, डिस्पोजल में भी वेस्टेज वस्तुएं भी रिसर्कल होता ना, वेस्टेज भी लोग आजकल वो सड़कों पर से बीनते रहते। मैंने क्या करते, बोले महाराज जी फिर फ्रेश होके फिर आ जाते हैं। चलो आज मैं सारे डिस्पोजलों को इकट्ठा करके फैक्ट्री खोल रहा हूँ और बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल रिफाइन कर दूंगा, अच्छी बना दूंगा। बस तुम्हें एक बोलना है, तुम्हारे मन में जो बुराई है वो बुराई कहाँ से आई है। यदि कहो कि हमारे पास सब कुछ ही बुरे हैं, अभी भी बोल सकते, वापस ले सकते अपनी बात। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं इनमें से सब अच्छी हैं या बुरी? एक बार और पूछ रहा हूँ, जोर से बोलो। पकड़े जाओगे बेटा, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और अब यदि तुम्हारे मन में कुछ बात आई तो महानुभाव कोई माफीनामा नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी। अब तुम्हारे ऊपर सारे कानून लगते हैं। हमेशा जैनी को कहा गया, महाजन को कहा गया, क्यों दिए जाते हैं अच्छे भगवान, क्यों कहा जाता है कि तुम अच्छे क्षेत्र पर रहो, क्यों कहा गया कि जैन जाति अच्छी जाति है, महाजन क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है कि सच्चे देव चाहिए, सच्चा शब्द क्यों लगाया जाता है, देव काफी है। दुनिया के कहीं भी किसी भी रूप में सच्चा शब्द नहीं लगता है। मैंने सब स्थानों पर देखा, किसी ने मात्र जैन दर्शन में भगवान के साथ भी सच्चा शब्द लगाया। हमें देव नहीं चाहिए है, हमें कहीं भी नहीं। मैंने सब जगह देखा, हर स्थान पर हर आस्तिक देवों को मानता है। अपना भारत देश मुल्क, सारा मुल्क ऐसा नहीं है, कोई भी मुल्क में एक भी देश नहीं है जहां किसी ना किसी गॉड को नहीं माना जाता।
लोगों ने कहा कि भगवान है कि नहीं, मैंने कहा मुझे पता नहीं, अपन मीटिंग कर लेते हैं, सारे विश्व की एक मीटिंग करते हैं, जो बहुमत से पास होगा वही अपन मानेंगे। दुनिया में कोई भगवान है कि नहीं, कोई अदृश्य शक्ति है कि नहीं, इसके संबंध में अपन पूरे मुल्क की 1 मिनट के लिए मीटिंग बुलाते हैं। बुलाने में कोई, आजकल सब नेट पे है। ऐसा कौन सा देश है बहुमत से प्रस्ताव पार कर, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में ना कोई सत्य है ना कोई असत्य है। जिस पर बहुमत है वही सत्य है और जिस पर अल्पमत है वही असत्य। बस आज का सत्य का निर्णय किस पर है? बहुमत। बहुमत पर है या फिर राठौड़ी में है, दादागिरी पर, जिसकी लाठी, या तो डंडे के बल पर तुम्हारा अधिकार है और या फिर बहुमत पर है। प्रजातंत्र में, संसार में ये 2 ही सबसे मूल्यवान चीजें हो गई आज। या तो आपके पास बल होना चाहिए और या फिर आपके पास बहुमत होना चाहिए। यदि बहुमत नहीं है तो सत्य भी बहिष्कृत है और बहुमत है तो असत्य भी स्वीकृत है, देखा भी जा रहा है। इसलिए आपके पास अपन 2 मिनट के लिए धर्म का प्रस्ताव पास करते हैं कि भगवान है कि नहीं, अदृश्य शक्ति है कि नहीं। आप लोग नेट देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। एक देश बताओ दुनिया के अंदर जो किसी ना किसी भगवान को नहीं मानता हो, अदृश्य शक्ति को, किसी ना नाम से नहीं जाना, उस देश का नाम बताओ। व्यक्ति की नहीं पूछ रहा हूं, देश की पूछ रहा हूं। क्या किसी के पास है कोई देश का नाम जहां कोई ना कोई अदृश्य शक्ति को ना माना जाता हो? खोज के बता देना, शाम को बता देना। मैंने तो खोजा है, कई लोगों से पूछा है, विश्व का एक भी देश नहीं है जहां कोई ना कोई अदृश्य शक्ति के प्रति भाव ना हो। तुम कहते हो अमेरिका वैज्ञानिक है, अमेरिका में भी किसी ना किसी की आराधना होती है कि नहीं? रूस में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मन में, इंग्लैंड में, सब जगह। जब सारा मुल्क एक मत है कि जिंदगी जीने के लिए कोई ना कोई गॉड चाहिए है, तो अब फिर अपने मन को क्यों नास्तिक पने से बिगाड़ रहे हो? जब विश्व ने प्रस्ताव पास कर, एक व्यक्ति गलत हो सकता है, सारा विश्व गलत। सब ने एक मत होकर के, आजकल के बच्चों को हम यही कहते हैं, बेटा हम तुम्हें समझा पाए या नहीं समझा पाए, आप तो मुझे एक मुल्क का नाम ढूंढ के दो जो किसी ना किसी गॉड को स्वीकार ना करता हो। अभी तक तो कोई नहीं दे पाया। जंगलों में रहने वाले आदिवासी भी, वहां भी कोई ना कोई को, चाहे भली वो एक पेड़ को पूजेंगे, चाहे भली वो नदी नाले को पूजेंगे, चाहे भली वो किसी को, लेकिन किसी ना किसी की आराधना। इससे ये सिद्ध हुआ किसी को अपना आदर्श गॉड बनाए बिना इस संसार की जिंदगी चलेगी नहीं। तभी सभी ने एक मत, बहुमत से नहीं, सर्वसम्मति से स्वीकार किया। और जब सर्वसम्मति जिस पे हो जाती है उस पर कोई डिस्कशन नहीं, उसको तो स्वीकार करना ही चाहिए, समर्थन में जाना ही चाहिए। अब जब आपने यह स्वीकार कर लिया है तो आपको फैसला करना है कि जब हमारा सब कुछ अच्छा है तो फिर मुझे भी अच्छा बनना है। वो निर्णय तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तुम समझो कि मेरा सब कुछ अच्छा है तो मैं भी अच्छा हो जाऊंगा, नहीं। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी लोग बिगड़ जाते हैं। तुम्हारा देश अच्छा हो तो क्या नागरिक अच्छे होंगे? जरूरी नहीं। देश अच्छा हो सकता है
लेकिन नागरिक अच्छा होना जरूरी नहीं, नागरिक हम हैं, हमें अच्छा बनना पड़ेगा। तुम्हारी जाति अच्छी है इसलिए तुम अच्छे हो जाओ। अच्छी जाति में लोग गंदे लोग नहीं होते क्या? अच्छा कुल है तो तुम अच्छे हो जाओगे? नहीं, अच्छे कुल में भी गंदे लोग होते। अच्छे माँ बाप हैं इसलिए अच्छा बेटा होगा, ये कोई नियम नहीं। तीर्थंकर भरत चक्रवर्ती के जैसे बेटे मारीच जैसे गंदे निकले। रावण के पिता श्री मुनि महाराज थे, रत्नश्राव, बहुत बड़े तपस्वी मुनिराज हुए। बेटा अच्छा हो कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं। बेटा अच्छा होगा, बेटा अच्छा हो सकता है और बाप बुरा हो सकता है, कुछ भी नहीं। सब अच्छा बनने के लिए हमें खुद स्वयं फैसला करना है, स्वयं पुरुषार्थ करना है, स्वयं ही सोचना है कि हमारे पास सब कुछ अच्छा है, अब मैं भी अच्छा बनने का प्रयास करता हूं। अब मेरे पास जो भी हमें अच्छी संगति मिली है, अब मैं भी, जब मुझे देश अच्छा मिला है तो हम जिस स्थान पर रहेंगे उसको हम गंदा नहीं होने देंगे। देश के नाम से हम नहीं जाने जाएंगे, हमारे नाम से देश जाना जाएगा। हमारे नाम से देश जाना जाए, देश के नाम से हम नहीं। देश अच्छा है तो नागरिक अच्छा हो कोई नियम नहीं, लेकिन जहां के नागरिक अच्छे हैं वहां का देश तो अच्छा होगा ही होगा। अब हमें चुनना है कि हमारे नाम से कहे, लगता है कि आप भारत के हैं, लगता है आप भारत के हैं, क्योंकि जहां इतने अच्छे लोग रहते हैं उसी का नाम भारत होता है। लगता है कि आप जैन हैं, जैन से आपकी पहचान नहीं हो, आपसे जैन की पहचान हो। जैन जाति के नाम से आप न जाने जाएं, आपके नाम से आप जैन जाति की ध्वजा बने। धर्म, कुल, जाति ये मंदिर है, ये मंदिर है, आप उसकी ध्वजा बनना है। जैन जाति की ध्वजा बनना है आपको, और आपको देखकर, ध्वजा को देख कर पता कर लेते हैं लोग कि ये ध्वजा है तो ये भारत है कि अमेरिका है, पता करते हैं ना। जब कमेटी में बैठते ना बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, कोई को नहीं जानता कौन कैसा है, सब क्या कहते, देखो इसके सामने ध्वजा है। तो ध्वजा देख करके, ध्वजा कौन है? जाति की ध्वजा कौन है? जाति मंदिर है और ध्वजा है, और जाति में जन्म लेने वाले आप। जैन जाति की ध्वजा तुम बनो, तुम्हें देखकर लोग कहें कि लगता है कि आप जैन हैं, बस हो गया काम। अब आपको कुछ नहीं करना। आपको देखकर लगे कि आपके फलाने कुल के हैं, आपके माँ बाप वो थे क्या? बोले आपने कैसा जाना? बोले ऐसा आचरण तो मैंने फलाने व्यक्ति में देखा है नियम से। हाँ, ऐसे ही गुरु की पहचान ना हो शिष्य में। कोई ये कहे कि तुम्हारी पहचान क्या? गुरु नहीं, गुरु तो मंदिर है, और शिष्य को उस मंदिर की ध्वजा बनना है। गुरु को देखकर शिष्य की याद ना आवे, गुरु को देखकर शिष्य की याद ना आवे, शिष्य को देखकर गुरु की याद आ जाए तो शिष्य का बेड़ा पार हो गया। मंदिर को देखकर ध्वजा नहीं पहचानना है, ध्वजा को देखकर मंदिर पहचानना है। नहीं, पहले मैं मंदिर देखता हूं फिर बाद में देखूंगा कौन सी ध्वजा है। ध्वजा इसके लिए नहीं होती मानो, ध्वजा इसलिए होती है कि दूर से व्यक्ति पहचान जाए कि ये मंदिर किसका है। हमें गुरु को देख करके शिष्य की पहचान करना पड़ रही है।
हमें पूछना पड़ता है कि ये कितने, इन गुरु के कितने शिष्य हैं, कौन है। सब गुरु पहचान बन गए अपन। महानुभाव, गुरु की पहचान से तो अपन सब जिंदगी जीते हैं। गुरु की पहचान पर तो अपन सब सम्मान पाते हैं। सब कहते हैं जैन धर्म महान है, इसलिए जैनी भी महान है। सब कहते, सोचते हैं आचार्य विद्यासागर महान थे तो उनके चेले भी, हाँ कहते हो। पर हम खुश नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं। हमें क्या बनना है, जो शिष्य के देख कर कहे कि जब शिष्य ऐसा है बस हो गया काम। ज्ञान सागर जी को आपने देखा है? मैंने तो नहीं देखा, आपने नहीं देखा। लेकिन अपन क्या कहते थे, आचार्य जी को देखकर कहते थे जब चेला ऐसा है। ओह, आचार्य विद्यासागर महाराज अपने गुरु की ध्वजा बने थे। उनको देख करके लगता था कि ध्वजा ऐसी है तो मंदिर कैसा हो। भगवान तू बहुत अच्छा है इसलिए तेरी मूरत अच्छी है, नहीं, तेरी मूरत इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। भगवान से मूर्ति की पहचान नहीं, भगवान की महिमा से मूर्ति की महिमा नहीं होना चाहिए कि आदिनाथ ऐसे थे, पारसनाथ ऐसे थे इसलिए उनकी मूर्ति महिमावान है। नहीं, मूर्ति को देखकर हमें भगवान की महिमा का हो जाए कि जिसकी मूरत में इतनी शांति है, जिसकी मूरत से हमारे लिए इतना आनंद आ रहा है। जिस दिन मूर्तिमान मिल जाएगा वो दिन कितना होगा। कितना बढ़िया भजन किया। हाँ, तेरी मूरत इतनी सुंदर, तू कितना। अब उल्टा करो, भगवान तू इतना सुंदर है तो तेरी मूर्ति कितनी अच्छी बनेगी। ये भगवान में नहीं चलेगा, ये चलेगा तुम्हारे संसार में। अरे भैया वो हीरो बहुत स्मार्ट है, उसकी मूर्ति भी नहीं है। फोटो अच्छी आती है क्योंकि अच्छा है। हमारे यहाँ तो चलता है कि हे भगवान मैं तेरे पास क्यों आया हूँ, क्योंकि तेरी मूरत में इतना है। यही तो हुआ था आज से 2,500-3 हजार वर्ष पहले। एक मिथ्या दृष्टि अपने आप को सर्वभौम मानता था। सौधर्मेंद्र उसको इंद्रभूति को लाया समोषण, और समोषण में लाते ही अहंकार में आया था, मेरे से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही मानस स्तंभ की मूर्ति देखी, इंद्रभूति रुक गया। इंद्र कहता है साहब रुक क्यों गए, आइए, यहाँ किसी से अनुमति नहीं लेना, आइए आइए मैं चल रहा हूँ। इंद्रभूति कहता है इंद्र रुको, तुम किसके पास ले चल रहे हो? बोले महावीर के पास, महाशक्ति के पास, संसार का सर्वश्रेष्ठ के पास, सर्वज्ञ के पास। बोले जब जिसकी मूर्त ही इतना आनंद दे रही है, मानस्तंभ के सामने खड़ा है इंद्रभूति, मानस्तंभ की मूर्ति को देखकर कहता है जब इस मूर्ति से हमारा मान गलित हो रहा है, इस मूर्ति से हमें सत्य का दर्शन हो रहा है, इस मूर्ति को ही हम अलौकिक मान रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है इस मूर्ति से बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं। इंद्र कहता है साहब ये तो झांकी है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो क्या गजब का प्रसंग आया वहां पर। इंद्रभूति जो कहीं समझने वाला नहीं था, पूर्ण दर्शन मोहिनी कर्म के द्वारा आविष्टित था, मूल कट्टर था, लेकिन मूर्ति को देख करके लगा, उसके मन में भाव आया जिसकी मूर्ति में इतना आकर्षण है, जिसकी ये मूर्ति है वो क्या होगा। स्तब्ध हो गया और हुआ वही। जब कभी यदि तुम्हें किसी कारण को देखकर
आनंद की अनुभूति हो, जब इसमें कारण में ही इसके संबंध में सोचने मात्र से इतना आनंद आ रहा है, जिस दिन वो प्राप्त हो जाएगा तो कितना आएगा। 5 परमेष्टि का नमोकार मंत्र पढ़ने में इतना आनंद है, तो 5 परमेष्टि में कितना आनंद है। तुम लोग पूछो कि महाराज अरहंत सिद्ध सा आचार्य उपाध्याय साधु, इनमें कितना सुख है। तो पूछना नहीं, मैं तुमसे पूछता हूं, नमोकार मंत्र में कितना सुख है, नमोकार मंत्र में कितना आनंद है, नमोकार मंत्र में नाम पढ़ने में कितना आनंद है, इतना बता दो मुझे। नमोकार मंत्र जब आप पढ़ते हो तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि बुरा। बस वही अंदाज लगा लेना, जिनके नाम लेने में इतना आनंद है, और जिस दिन मैं 5 परमेष्टि बन जाऊंगा तो कितना आनंद आएगा। और यदि तुम्हें नमोकार मंत्र में आनंद आ गया है, नियम से तुम जिस दिन 5 परमेष्टि में आओगे आनंद से सरोबोर हो जाओगे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि तुम्हें नमोकार मंत्र में आनंद आ गया, नमोकार मंत्र मनने में तुम्हें अवभाग्य मान लिया, नमोकार मंत्र पढ़ते ही तुम्हें कहा मेरे अवभाग्य है, आज मेरा नमोकार मंत्र मिला। नियम से तुम जब 5 परमेष्टि बनोगे, साधु बनोगे, तुम्हारे अंदर आनंद का सागर लहराएगा, क्योंकि तुम्हें आनंद आएगा। पूजा करते समय यदि तुम्हें आनंद आ रहा है कि मैं धन्य हूं जो आज भगवान तेरी पूजा कर रहा हूं, निश्चित समझना तुम्हें पूज्य बनने का मौका नियम से मिलना है। तुम ऐसे पूज्य बनोगे कि तुम अनंत सुख के भागीदार। क्योंकि लेकिन निर्णय कहाँ है, पूजा में आनंद आया कि नहीं, पूजा में अपने भाग्यशाली माना कि नहीं। पूजा में भाग्यशाली हो तो पूज्य बनो। स्वाध्याय में आनंद आ रहा है, एक दिन तुम सर्वज्ञ बनोगे। माला में आनंद आ रहा है, तुम 5 परमेष्टि बनोगे। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, तुम्हें जिस चीज में आनंद आ रहा है वही तुम्हारा भविष्य है। मोटिवेशन। तुम्हें शराब पीने में आनंद आ रहा है, शराबी बाप मिलेगा पक्का है, और तुम खुद बनोगे। गुटखा खाने में आनंद आ रहा है, तो उसी यहाँ जन्मोगे जहाँ गुटखे की फैक्ट्री होगी। खूब खाओ जम के। तुम्हें गाली देने में आनंद आ रहा है, तुम ऐसे कुल में जन्मोगे जहाँ बाप भी तुम्हें गाली देगा, बुलाएगा तो गाली दे के बुलाएगा। हाँ, कई बाप होते हैं ऐसा। बाप क्यों मिला? क्योंकि तुमने गाली देना अच्छा समझा। मोटिवेशन लो, आपको कौन से कार्य करने में अच्छा लग रहा है, वही तुम्हारा भविष्य है। किसको करने में ऐसा लग रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं भाग्यशाली हूं, मुझे बहुत शांति मिल रही है, बहुत शांति मिल रही है। किसी भविष्य से पूछने की जरूरत नहीं, किसी ज्योतिषाचार्य से पूछने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल स्पष्ट ऐसा आकार्त सूत्र दे रहा हूं, जिस कार्य को करने में तुम्हें अच्छा लग रहा हो, बस वही तुम्हारा भविष्य है। फैसला आपके हाथ, फैसला आपके हाथ। चोरी करने में अच्छा लग रहा है, चोर बाप के यहाँ, चोर कुल में पैदा हो। जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो, और जिस कार्य में तुम्हारा मन खिन्न हो, जो कार्य तुम्हें बुरा लग रहा हो, जिस कार्य में तुम दुखी हो, बस समझ लेना वह कार्य तुम्हें आगे नहीं मिलेगा। आप कौन सा कार्य दुखी मन से कर रहे हो, बस, और कुछ भी कार्य को मैं नहीं छुड़ा रहा, तुम्हारा भविष्य की घोषणा कर रहा हूं। कितने कार्य हैं जिनको तुम दुखी मन से करते हो, मजबूरी में करते हो। घबराओ मत, वे कार्य अब तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएंगे। यदि ज्यादा हुआ तो इस भाव में आएगा, अगले भाव में नहीं आएगा। आप इसकी लिस्ट बना लीजिए, आपको जिंदगी में कौन कौन से कार्य दुखी मन से कर रहे हो, उसकी लिस्ट बना सोच लेना। एक दिन ध्यान को देना,
तुमने जिंदगी में कितने कार्य दुखी मन से किए हैं, कितने कार्य दुखी मन से कर रहे हो, करना नहीं चाहते हो लेकिन करना पड़ रहा है। बस नीचे अंडरलाइन लगा करके मेरा लिख लेना कि मेरे गुरु ने कहा है ये कार्य अब मुझे जिंदगी में अगले भाव में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस भाव में मैंने दुखी मन से किए हैं। बस धर्म में भी आप बोल, धर्म का कार्य तुम दुखी मन से कर रहे हो, घबराओ मत, अगले भाव में नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने दुखी मन से किया है। तुमने दान दुखी मन से दिया कि खुशी मन से? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, दमा दान दे मन, क्यों कहा मैंने, समझा क्यों कहा? दुखी हो चाहे सुखी हो, उससे क्या लेना देना? दान तो दिया नहीं। दुखी मन से यदि तुमने दान दिया है तो जाओ तुम भव भवांतरों तक ऐसे स्थान पर जाओगे जहां दान देने लायक ही नहीं रहोगे, दे ही नहीं पाओगे, देने का निमित्त ही नहीं मिलेगा, देने के भाव ही नहीं होंगे। 3 काम। पहली बात तो तुमने कभी दान दुखी मन से दिया है तो कर्म कहता है इसको दान देने में बहुत दुख हो रहा है। जिस दिन दान की कोई बात हो ना, कई लोग तो उस दिन आते ही नहीं है। मैंने कुछ गलत बोल दिया और बोल देना, कोई कोई, सब नहीं, सब नहीं, सब नहीं। कुछ लोग होते हैं ऐसे, भैया आज प्रवचन में नहीं चल रहा, आज 14 भाई मंदिर के शिलान्यास है, आज तो पर कहो ट्रस्टी गायब हो जाए और पता नहीं क्या काम बता दे। मुझे वो एक सीरियस काम आ गया मुझे वो सीरियस काम आ गया, वो हमारे यहाँ तक कह देते हैं, वो हमारे रिश्तेदार में एक कोई मौत हो गई ओ, मुझे बड़ा तरस आता है, मैंने गया काम से। मात्र इसलिए कि आज दान का प्रसंग है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी कारण से लोक लाज में, महाराज के आदि निर्णय में, या कोई बात ऐसी ना बन जाए आज मेरे से दान न भूल जाए, इसलिए न रहेगी बांस न बजेगी, अपन को वहां जाना ही नहीं। बोलो मैं कुछ ऐसा वैसे ही बोल रहा हूँ कि कभी कभी किसी किसी के ऐसे भाव आते हैं, बोलो आते हैं कि नहीं आते हैं, पर मुझे तरस आ रहा है, मत करना मत करना मत करना। मैं अपने भक्तों से खास तौर से कहना चाहूँगा, मत बहाना बनाना, ऐसा कर्म का बंध होगा कि तुम देने लायक ही नहीं रहोगे, क्योंकि आज तुमने इसलिए करनी काटी है कि हमें दान बोलने में ना आ जाए, 4 लोग न बुलवा लें इसलिए करनी काट ली है। नहीं, उस दिन तो जरूर आना है कि वैसे ही मैं देना है, क्या पता कोई बात महाराज की चुप जाए और मेरे मुख से दान निकल जाए। वैसे तो देने का भाव नहीं है, लेकिन 4 लोग जबरदस्ती करेंगे तो शायद भूल जाए, मेरा देने का कोई भाव नहीं है। लेकिन तुम वहां जा रहे हो तो 4 लोग कहेंगे तो, और महाराज ने इशारा कर दिया तो क्या करोगे बेटा? इशारा कर देंगे तो करूंगा और क्या, लेकिन मैं जाऊंगा तो सही। जाओ, इसके बावजूद भी तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारी शक्ति नहीं है, मन भी नहीं है शक्ति भी नहीं है, फिर भी तुम्हारा एक सेक हो जाएगा तो देखेंगे तुम्हारा दान ना भी भूलेगा, ना भी गुरु कहेंगे, ना भी कोई कहेगा, लेकिन तुम इतने समर्थ होगे कि दोनों हाथ से लुटाओगे तो भी खजाना खाली नहीं होगा। दोनों कैसे अक्षय निधि भरती है? नहीं, कोई बात नहीं, यदि 4 लोग कहेंगे तो देखेंगे। और गुरु महाराज ने देख लिया, अरे उसने क्या, सारी जायदाद बेचकर रोड पे आ जाऊंगा, अवभाग्य है जो गुरु महाराज मेरी तरफ देख तो लें कि मैं इसके योग्य हूं। और ना गुरु ने देखा, ना किसी कमेटी ने कहा, लेकिन तुम मन क्या बना के आए थे?
कोई बात नहीं, आएगा मौका तो देखूंगा, और फिर नहीं आएगा तो महाराज से हाथ जोड़ लूंगा कि महाराज जी भागो मत, बस भागो मत, बहाना मत बनाओ। तुम्हारा एक बहाना ये धर्म तुम्हें 100 बार रुला देगा। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मैं। देव शायद गुरु धर्म के क्षेत्र में कभी मायाचारी नहीं, कभी भागना नहीं, कभी नहीं भागना। शक्ति नहीं है तो हाथ जोड़ देना शक्ति नहीं है तो 2 आंसू टपका देना कि हे महाराज, मैं कितना पापी हूं कि आज गुरु ने मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं समर्थ। गुरु महाराज कुछ नहीं, दो वरदान लो, लो वरदान लो। गुरु ने तुम्हारी तरफ देखा और इशारा भी किया, और तुम्हारी गुरु आंखों की तरफ देखेंगे और तुम्हारी आंखें झंझनाई, ओहो मैं कैसा पापी हूं कि आज गुरु की भावना में पूरी नहीं कर पा रहा हूं। बस तुम्हारी आंख का झलझलाहट और तुम्हारे हाथ उसी समय गुरु वरदान देंगे। जा तुम आगे इतना समर्थ होगा कि दोनों हाथ से उलीचेगा तो भी लेने वाला थक जाएगा, देने वाला नहीं थकेगा। शक्ति नहीं है तो कोई बात। यदि मैं आज ये ठान लेता कि जो जो चौधरवाई मंदिर में आएगा वो सबको मुनि और आर्य का बनना होगा, तो शायद ये माइक वाले भी भाग जाते, कहते महाराज जी आप ही संभाल लेना। कोई नहीं बैठता, नहीं 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 भागना, नहीं भागना। और मैं कह सकता हूं कि नहीं आज सबको मुनि बनना है, तुम कुछ नहीं करना महान, कुछ नहीं करना। पहले तो आओ भाग्य समझना कि मेरे गुरु ने मुझे इसके योग्य समझा। क्या आदेश दे दिया कि कल सबको मुनि बनना है? क्या आदेश दे दिया सबको आर्य का बनना है? ओहो, गुरु की दृष्टि में मैं पापी, मैं संसारी, मैं रागी देसी। मुनि की दृष्टि में मैं मुनि, मैं कहाँ कंचा कांच हूं? और महाराज कह रहे हैं तू हीरा है। तुम अपने आप को क्या मान रहे हो? कांच। और मुनिराज गुरु ने क्या कहा? तू हीरा है, हीरा। तुम अपने आप को क्या मानते हो? मैं एक ग्रस्त हूँ, रागी हूँ, देसी हूँ, मानी हूँ। सब मानते हो ना? मानना ही चाहिए। और गुरु ने क्या कह दिया? नहीं, तुम सब मुनि बनने लायक हो। पहली बात तो महानुभाव अंदर से रोम रोम पुलकित हो जाए। आज गुरु ने मुझे मुनि का पद का माना है, मुनि लायक माना है, रोम रोम पुलकित हो जाए, फरूरी निकल जाना चाहिए। लेकिन तुम्हें अपनी कुवत भी मालूम है कि नहीं? हाथ जोड़ के कहना, हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए? मेरा गुरु मुझे मुनि योग मान रहा है, लेकिन मैं मुनि बनने लायक नहीं हूं। बस उस समय जो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, उस समय कर्म, और उस समय गुरु तुम्हारे ऊपर एक आंख खोल के देखेगा। बोलो क्या विचार है? उस समय जो तुम्हें वरद हस्त मिलेगा, जाओ अंगला भाव विदेश क्षेत्र में होगा, और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में तुम्हारे हाथ में पिछी कमंडल होगा और तुम भगवान हो। समय सार की जब आत्मख्याति टीका पढ़ो, जब अपन संसारी प्राणी को उन्होंने भगवान कहा, हे भगवान आत्मा, मैंने कि भगवान आत्मा, भगवान तो 18 दोषों से रहित होता है, हमारे में तो सारे दोष भरे। भगवान तो सर्वज्ञ होता है, मैं तो अल्पज्ञ हूं, मैं तो अल्पज्ञ हूं, वो तो सर्वज्ञ होता है। ओ फिर भी पूज्यवर को अमृत चंद सूरी महाराज मुझे भगवान कह रहे हैं। ओ हे भगवान, काश मैं गुरु की वाणी को सत्य कर पाता। गुरु ने मुझे भगवान देखा है, काश मैं भगवान बन पाता तो आज गुरु की वाणी सत्य हो जाती।
दुनिया क्या कहेगी? गुरु महाराज को इतना ज्ञान नहीं है। एक संसारी प्राणी को भगवान कह रहे हैं मेरे भगवान मेरे गुरु को झूठा सिद्ध होना पड़ेगा, और मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं। बस जो उस समय वेदना हो, काश मेरे में शक्ति होती कि मैं आज गुरु की वाणी को सत्य कर देता। महानुभाव, यदि ये बार स्वाध्याय करते समय अंदर टीस लग जाए, जाओ अगला भाव उसका भगवान के रूप में होगा। इसलिए कभी भी अच्छा कार्य करने का मौका आवे, भागना नहीं। बहुत करुणा दया करके करो, भागना नहीं। भागना तुम इतने अयोग्य हो जाओगे, आज भागे हो कल भाग लेने लायक भी नहीं रहो। भागना, ये भाव करना, यदि हो गया तो ठीक, और नहीं हो गया तो मैं हाथ जोड़ करके 2 आंसू टपका देंगे। देखो आपकी उम्र 6 महीने के बाद ही आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। भागना नहीं, भाग। कई लोग भागते। यदि हम आज कह दें सबको पूजन का अभिषेक का नियम लेना है, तो आधे लोगों को अभी मोबाइल कर देना, वो आ रहे होंगे तो अच्छा दे ना क्या महाराज, पक्का हो गया तो भैया ठीक है, अपन जाते नहीं, अपन शाम को चलेंगे। नहीं महानुभाव, ये भाव करो। वैसे में करने की स्थिति नहीं है, लेकिन काश गुरु कृपा से भाव हो गया तो अवभाग्य मान। अवभाग्य मान करके जब कार्य करता है व्यक्ति, उससे बढ़ती है समृद्धि। जब तेरी यह प्रतिमा देख करके मुझे इतना आनंद आ रहा है, तो कितना होगा। आज चौधरी भाई की 6 प्रतिमाओं को देखकर मन गदगद हो गया। मंदिर की रौनक ही बदल गई, क्योंकि इस मंदिर की एक एक ईंट से मैं वाकिफ हूं। और आज जो मंदिर में प्रवेश करके देखा, एक मंदिर की रौनक ही बदली हुई मिली। उसकी एनर्जी, पहले दिन भी मैंने प्रवेश किया था, वो रूप नहीं था जो आज मंदिर में रौनक है, और मंदिर में कुछ लग रहा था। मंदिर कुछ लग रहा था, कुछ ऐसा लग रहा था जिसमें कुछ नया प्रवेश हो गया, कोई नई एनर्जी हो गई। मैंने शायद ही कभी, आज पता नहीं, उन मूर्तियों को देख करके ऐसा आनंद की अनुभूति हुई। ना जाने कितने बार आया होगा, कभी मूर्ति को छूने का मेरा भाव नहीं हुआ। आज उन 6 मूर्तियों के देखते ही मन आया, तेरे चरणों की रज माथे से लगाई। एक एक मूर्ति को मैंने माथे से लगाया, आनंद आ रहा, एक अनुभूति हो रही थी। और यही अनुभूति जो है अपने जीवन में हर धर्म क्रिया में लाना, और हमारी जिंदगी को भी ऐसा बनाना है जैसे आज भगवान की मूर्ति को देखकर हमें साक्षात भगवान की याद है। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। बस ऐसे बेटे बनो कि दुनिया देख के कहे, जब बेटा ऐसा है तो इसका बाप कैसा होगा। सभी जगह लगाना है, भगवान में ही नहीं लगाना। ऐसे ही शिष्य बनो, जिसका शिष्य ऐसा है, बोल दो ना, उसका गुरु कैसा होगा। ये जिंदगी की साधना है। हम पहचान बने गुरु की, गुरु को मंदिर बनाए और मंदिर की ध्वजा शिष्य बने। समझ लेना, शिष्य को देख करके मंदिर की पहचान हो जाए, गुरु की पहचान हो जाए। और भक्त को देखकर, भगवान मंदिर है और अपन सब भक्त हैं, बोलो क्या बनना है अपन को? ध्वजा। अपन को देख करके लोग कहें, लगता है तुम जैन हो, लगता है तुम जिनेन्द्र देव को मानते हो। अपन ने कहा तो है ही नहीं, मेरा भगवान कौन है, हमने तो कहा ही नहीं कि मैं जिनेन्द्र को मानता हूं। जिंदगी में महानुभाव हर चीज का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं।
कुछ ऐसा करो कि कोई विदेशी तुम्हें देखकर कहते लगता है आप भारतीय हो, लगता है आप, बस इतना सा कर लेना। गलत कार्यों मत कर लेना, नहीं तो एक जोक आता है। लोग बहुत सारी चर्चा कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ट्रेन से बाहर हाथ निकाला था, चलती ट्रेन में, उसकी घड़ी गायब हो गई। तो उसने कहा नियम से भारत देशी होगा। कुख्यात नहीं होना है, विख्यात होना है। कुछ ऐसा करो कि ये गुण तुम्हारे में है, लगता है तुम भारतीय हो, क्योंकि ये अच्छा गुण तो भारत में ही पाया जाता है। बस जाओ, अगला वर्ष तुम्हारा परम आर्यखंड विधेय क्षेत्र में होगा। आर्यखंड की 5 आर्यखंड और एक विधेय होता है, भरत, ऐरावत और विधेय, ये सब आर्यखंड कहलाते हैं। अब यदि विधेय क्षेत्र चाहिए है तो कोई एक विदेशी तुमसे ये कहे तुम्हारी अच्छाई को देखकर, लगता है तुम भारतीय हो, क्योंकि ये अच्छा गुण भारत में ही, बस ये साधना तुम्हें करना है। विदेश चले जाना एक बार मेरे कहने से, इसके लिए जाना खिला, घूमने के लिए नहीं, घूमने के लिए नहीं कह रहा हूं। बस ये शब्द सुनना है, कोई विदेशी मुझे देखकर कहे कि तुम विदेशी हो, भारतीय हो, क्योंकि ये गुण, बस ये टाइटल सुनकर के मरना। जाओ, मैं तुम्हें विधेय क्षेत्र का रिजर्वेशन करा रहा हूं। जाति को तुम्हारी कोई क्रिया ऐसी देखे जिससे लोग कहे लगता है तुम जैन जाति के हो, लगता है तुम जैन जाति के हो, ये गुण मात्र जैनियों में पाया जाता है। बस ये तुम्हारे बताए बिना ट्रेन में, प्लेन में, बाजार में, किसी देश में अजैनों के बीच में तुम ऐसा कुछ करो जिससे कहें लगता है ये जैन है, क्योंकि ये गुण तो जैनियों में ही, ऐसे ही आपका कुल, ऐसा कुछ करो जिससे लोग कहें लगता है ये फलाने कुल के दिखते। इसके पूरे लक्षण, मेरे नगर में तो एक ऐसा व्यक्ति था, लगता है उसी का बेटा है, ये तो उसी का बेटा है। अब बाप तुम्हारा मंदिर बन गया और तुम उसकी। ऐसा ही कुछ अपने जीवन में करो कि लोग तुम्हें घर से सुबह निकलते देख कर कहें ये जैनी जा रहा है, ये जिनेंद्र भक्त जा रहा है, क्योंकि सुबह से मंदिर धोती दुपट्टा पहनकर अष्टद्रव्य लेकर के, ओह बहुत बड़ी पहचान महानुभाव। तुम्हारा सामान गुम जाए, तुम्हारा सामान गुम जाए और थाने में पहुंचे और पुलिस वाला खोल के कह देवे ये सामान नियम से जैनी का है, ये सामान नियम से जैनी का है। क्योंकि पहले की बात बता रहा हूं, क्योंकि इसमें एक लोटा और पानी का छन्ना है, क्योंकि लोटा और पानी का छन्ना किसके सामान में निकलता है? हो गया कल्याण। जाओ महानुभाव, जाओ, तुम जन्म जन्म तक जैन कुल में जन्म लोगे। तुम्हारे गुमे हुए सामान ने भी जैन की गौरव गरिमा उठा दी। ये जैनी का सामान है, जैनी का सामान, अन्यथा हो ही नहीं सकता। और यदि अष्टद्रव्य मिल जाए तुम्हारे सामान में, ओहो, नियम से जिनेंद्र भक्त है, क्योंकि ऐसी द्रव्य तो जिनेंद्र दो कि एक कम से कम तुम मत आना पूजा करने, एक अष्टद्रव्य की थैली अटैची में डाल दो, डली रहने, मत चढ़ियो कहीं मत चढ़े। लेकिन तुम्हारे मिलने का एड्रेस बता रहा हूं, कम से कम पुलिस वालों को ये तो पता चल जाएगा इसमें अष्टद्रव्य निकला है। ये अष्टद्रव्य तो मात्र जैनियों के होता है और ये नियम से परम जिनेंद्र भक्त है, क्योंकि इसकी थैले में ये पहचान है। तुम्हारी वो अष्टद्रव्य ध्वजा बन गई और जिनेंद्र देव मंदिर बन गए। हमारी हर क्रिया में ऐसी परिणति होना चाहिए, और ऐसा हिसाब यदि हो जाता है तो हमें अपने जीवन में, बड़े बाजार में तुम रहे हो,
बहुत सारे लोग पहले बड़े बाजार में ज़्यादा रहते थे। इसका नाम इसलिए नाम था, क्या था, सबसे ज़्यादा जैनी थे पूरे यहाँ, सबसे ज़्यादा। और सब धीरे धीरे यहाँ से निकल गए। कालो मैं ऐतराज नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें लौटा भी नहीं रहा हूँ। तुम्हारा क्या सबूत है कि तुम्हारे पूर्वज बड़े बाजार में रहते थे? मैं चौधरबाई के मंदिर का बाड़ा बनाने नहीं आया, मैं तो बड़े बाजार वाले रहने वालों को ध्वजा बनाने आया हूं कि तुम कहो कि आज भी मैं बड़े बाजार में हूं, क्योंकि बड़े बाजार के मंदिर के चौधरबाई के बाड़े में मेरा संशाला में एक कमरा है। मैंने विदेशियों को कहा था, विदेशियों से कहा मैंने, तुम विदेश में चले गए, नागरिक हो गए, भारत की पहचान मत खोना, चलो जाओ, तुम्हें जहां जाना है जाओ, तुम्हारी मजबूरी है विदेश जाने की, जाओ, अर्थ कमाना है जाओ, लेकिन तुम कुछ ऐसा करके यहां जाओ जो तुम्हारे नाम से जाना जाए और तुम्हारी किस्मत भी कहे मैं आज भी भारत का हूं, क्योंकि भारत में मैंने एक मंदिर बनाया है। आज भी मैं भारतीय हूं क्योंकि भारत में मैंने स्कूल बनाया है। आज भी मैं भारतीय हूं कि भारत में मैंने अस्पताल बनाया है। आज भी मैं भारत का हूं, भारत में मैंने एक गौशाला खोली है। आज भी मैं भारत का हूं क्योंकि भारत में आज भी मैं गरीबों की सहायता करता हूं। मैंने सारे जितने विदेशी मेरे भक्त हैं उनसे एक ही कहा, कोई बात नहीं, आप भारत में कोई एक छोटा सा कार्य आप अपने नाम से बना के रखना, ज़्यादा नहीं है। हर विदेशी को कहा है भारत के एक छात्र को आप छात्रवृत्ति देना। विदेश में आप रह रहे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद दूंगा कि अपने देश में ही तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा, तुम्हें विदेश जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विदेश क्यों जा रहे हैं लोग? यहां उनको उतनी कमाई नहीं है, जो वो चाहते हैं वो नहीं है, मैं मान रहा हूं। उनकी जो कला है, उनकी जो योग्यता है, उनके ने जो पढ़ाई की है, उतना वेतन देने लायक भारत नहीं है। इसलिए सब इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर वहां जाते, क्योंकि यहाँ इतना वेतन नहीं। व्यापारी इतना पुण्य लेके आया है, वो जितना कमाना चाहता है, भारत में इतनी कमाई नहीं है, तो वो कहाँ पहुंचता है? इसलिए जाते विदेश, और क्या, कि भारत में इतनी कमाई नहीं है जितना वो पुण्य लेके आया है। यहाँ है ही नहीं कमाई, वो तो पुण्य बहुत लेके आया है, तो उसको विदेश जाना पड़ता है। उसने इतनी अच्छी पढ़ाई की है कि वो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का पैकेज लेगा, भारत में इतना पैकेज देने वाले उसको विदेश जाना पड़ता है। लो, मैं सारे विदेशियों को वापस बुलाता हूँ, दबाव दे के नहीं, आदेश दे के नहीं, मजबूर करके नहीं, बस मैंने उनसे कहा आप एक कोई चीज़ भारत में, आपकी ज़्यादा शक्ति नहीं है, एक भारत के एक स्कूल के एक गरीब छात्र को गोद ले लो, एक छात्र को, बस एक छात्र को ले लो, एक अस्पताल में एक मरीज को ले लो। भारत में कोई भारतीय व्यक्ति है, डॉक्टर से कह देना एक मरीज 1 लाख रुपए साल का मेरी तरफ से दवाई भारतीय व्यक्ति के लिए, और जाना तुम्हारे पास है तो एक कोई भी भारतीय लोगों के काम आने वाला धर्मशाला का एक कमरा बना देना, जो भारत के तीर्थ यात्री। पहले हम घर की बात करें, यदि तुमने इतना कर दिया तो जाओ अगले भाव में तुम उस देश में जन्म लोगे जहां तुम जितना कमाना चाहो वह देश उतनी कमाई का तुम्हें साधन देगा, तुम्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा, उस समृद्ध देश में जन्मोगे, और वो भी आर्यखंड होगा जहां तुम्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो देश इतना समृद्ध होगा, क्योंकि तुम विदेश गए हो लेकिन भारत को भूले नहीं हो। पहचान तुम्हारी आज भी भारत में है। एक छात्र भारत का स्कूल में तुम्हारी कमाई से पल रहा है, कमा विदेश में रहे हो, एक छात्र। विदेशी लोग भी सुन रहे होंगे, वे भी इस बात को गौर करें। यदि तुम चाहते हो कि मैं विदेश में गया, मेरा गुरु छूट गया, मेरा मंदिर छूट गया, मेरा धर्म छूट गया, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, घबराओ मत। मैं तुम्हें ऐसे क्षेत्र में जन्म दिलाऊंगा जहां मंदिर तो छोड़ो, साक्षात जिनेंद्र देव होंगे,
बस एक काम करना, विदेश में रह करके यहाँ पर एक तीर्थ क्षेत्र पर एक धर्मशाला बनवा देना। तुम तो नहीं रह पाए, लेकिन भगवान मैं तो नहीं रह पाऊंगा, मैं तो विदेश जा रहा हूँ, लेकिन जो भक्त आएगा उस भक्त को रहने के लिए मैं एक धर्मशाला बनाता हूँ। बस इतना कर लेना। अगला भाव तुम्हारा जिनेन्द्र देव के देश में होगा, वहाँ तुम खुद साथ में समोषण में होगे। एक धर्मशाला बनाने की शक्ति नहीं है, कोई जरूरी नहीं, एक कमरा जरूर किसी क्षेत्र पर बनाना। विदेशियों से कह रहा हूँ, विदेशियों से कह रहा हूँ, एक कमरा जरूर। देश में तुम नहीं रह पाए, तीर्थ क्षेत्र में तुम नहीं आ पाए भगवान के पास, लेकिन धर्मशाला का एक कमरा हर विदेशी को भारत में बनाना है। वह एक कमरा तुम्हें एक दिन विदेश क्षेत्र में जन्म दिलाएगा, क्योंकि तुमने कहा रहूं भारत में लेकिन मैं नहीं रह पा रहा हूं। कार्य तो करो, कार्य तो करो। और यदि तुम्हारी शक्ति है, भले तुम दर्शन करने नहीं जाते, विदेश में तुम दर्शन नहीं कर पा रहे हो, मंदिर नहीं है, कोई बात नहीं, भारत में एक छोटा सा मंदिर बना देना। वो तुम्हें बनाना है, कमाना विदेश में है, बनाना। और तुम्हारा ये मंदिर भारत में क्या, मरने के बाद भी ध्वजा बनेगी तुम्हारा मंदिर, और तुम्हारी पहचान बताएगा कि ये विदेश में भली रहता है लेकिन आज भी जैनी है, क्योंकि इसने एक भारत में मंदिर बनाया है सबकी। एक वेदी बना देना, एक मूर्ति बैठाल देना, भले तुम दर्शन करने आना मत आना, भारत में तुम्हारी कोई ना कोई निशानी रहना चाहिए, कोई ना कोई निशानी रहना चाहिए, कोई ना कोई। यदि तुम चाहते हो कि मुझे जैन जाति है, तो जाति में तुम्हारी कहीं भी जाओ, उस जाति में तुम्हारी निशानी रहना चाहिए, उस कुल में तुम्हारी निशानी रहना चाहिए, उस धर्म में तुम्हारी निशानी रहना चाहिए। यदि निशानी रह गई तो आपको बहुत बड़ा लाभ देगा मोटिवेशन। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूँ, जो लोग अपने गांव छोड़ करके आ गए हों, हाँ उनका मंदिर है, साल भर में एक बार जरूर जाना साल भर में एक बार जरूर जाना। यदि ये तुमने कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी ऐसे भाव में जाके जन्म लेगी, जहां तुम जन्म लोगे वहीं पूरी जिंदगी भर राजा बन के रहोगे, क्योंकि तुमने कहा भली मैं विदेश चला गया लेकिन मेरे पूर्वजों ने यहाँ माथा टेका है, मेरे पूर्वजों ने यहाँ अभिषेक किया है, मेरे पूर्वजों ने कहीं यहाँ पूजा की है, मैं साल भर में एक बार तो यहाँ धोख देने जरूर आऊंगा। कर लेना महानुभाव, कर लेना, मेरी बात मान जाना। या तो फिर मंदिर को उठा के ले आओ अपने साथ, जहां हम रहेंगे वहां हमारे पूर्वजों की संपत्ति रहेगी, अपने साथ उठा के लाओ। नहीं ला सकते हो तो एक नियम कर लो, मैं साल भर में एक बार अपने पैतृक मंदिर के गांव में जरूर जाकर के वहां शांति धारा अभिषेक हो सके तो एक विधान कर लेना, और सारे लोग मिल करके हो सके तो साल भर में एक विमान जी निकाल देना। बस इतना देखना, इसका चमत्कार देखना, 2-5 साल ही कर लेना, देखना इसका क्या परिणति होती है। कभी तुम्हें ऐसी जिंदगी में मौके नहीं आएंगे कि तुम्हें अपने बाप दादों के मंदिर को छोड़कर जाना पड़ा। सब कुछ वहीं होगा। गांव में जन्म लोगे, तुम्हारे कारण तुम्हें चाहोगे शहर चाहिए, गांव शहर बन जाएगा। तुम्हें चाहिए कि व्यापार चाहिए, उस गांव में व्यापार आ जाएगा। तुम्हें चाहिए कि मुझे बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए चाहिए, इसलिए शहर जा रहा हूं। तुमने उस मंदिर को मास साल में एक बार गए थे, कर्म ने कहा तू जहां रहेगा वहां विद्यालय होगा, तू जहां रहेगा वहां अस्पताल होगी, जहां तू रहेगा वहां मार्केट होगा, जहां तू रहेगा वहां सब कुछ होगा। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तू साल भर में एक बार अपने पैतृक मंदिर में गया था, बस एक बार। बहुत छोटे से नुस्खे हैं ये, एक बार मात्र अपने पैतृक मंदिर में जाओ, वहां तुम्हारी निशानी कुछ ना कुछ रहना चाहिए। कितना ही कहीं कमाना, कुछ थोड़ा बहुत उस पैतृक मंदिर पैतृक गांव में जरूर लगाना। गुजरात में है ये, भारत के सबसे ज्यादा एनआरआई गुजरात में के हैं, लेकिन गजब मैंने देखा, गांव गांव में, विदेशों में रहते हैं लेकिन कोई ना कोई निशानी उस गांव में है।
मेला ग्राउंड बनवा देते, मंदिर बनवा देते, अस्पताल बनवा देते, 2-4 गरीबों को झोपड़ी बना देते। मैं गांव में घूमा, मैंने क्यों? बोले महाराज यहाँ तो कोई कमाई है नहीं। फिर यही चीज़ें कैसे? बोले हमारे NRI होते हैं, उनके नियम हैं कि मैं अपने गांव में कोई ना कोई निशानी जरूर बनाऊंगा। एक छोटी झोपड़ी बना देते, गांव के बाहर झोपड़ियां बनी थी। मैंने कहा ये झोपड़ियां बड़ी अच्छी थी। बोले नहीं महाराज, हमारे गांव का नियम है, जो विदेश जाता है वो कोई ना कोई निशानी अपने गांव में छोड़ता है। एक झोपड़ी बना दिया, उसमें लोग रह रहे। नहीं मिला तो पशुओं की झोपड़ी बना दी उन्होंने, कुत्ते बिल्लियों की झोपड़ी बना दी उन्होंने। यहाँ कुत्ते बिल्ली रहते, उस गांव के पशु भी विदेश, कोई ना कोई निशानी वहां छोड़ना है आप। इसी प्रकार आप लोग बड़े बाजार में थे कि नहीं? बोलते जाओ, मान नहीं हो तो फिर तुम्हें तो हम कम पहचान, तुम्हारे बापों को ज्यादा जानता हूं कि थे। बस आपकी बड़े बाजार में कोई निशानी होना चाहिए। चौधरमाई का मंदिर का प्रांगण है, जो इस प्रांगण में कहीं रहे हैं, बस मैं बाड़े को बनवाने नहीं आया हूं मार्केट में। मैं हर बड़े बाजार मंदिर की निशानी कोई ना कोई यहाँ रहना चाहिए कि मैं कल, मेरे पूर्वज, मैं बड़े बाजार में रहता था, मैं सागर में रहता था, मैं चौधरमाई मंदिर के लिए। कल लोगों को बहुत बड़ा ऐतराज हुआ है, बहुत बड़ा ऐतराज हुआ है। बाहुबली वो बड़ निकालन वाले की सीना पे तो सांप लौट गए, ऐसे सांप लौटे महाराज जी। मैं गिड़गड़ा करके इतने श्रीफल चढ़ाए, इतने बार आए, और आप अभी तक हाँ नहीं कह पाए। अरे चौधरमाई के मंदिर के मात्र एक दिन गए कल, और मैंने कितनी देर को आंख बंद की थी और हाँ कह दी। ऐसा मतलब क्या था? ऐसा हाँ था, कुछ था, क्योंकि मैंने भी ये निशानी बता दी कि मुझे भी चौधरमाई के मंदिर का आशीर्वाद है। मैंने आंख बंद के कुछ सोचा नहीं था, मैं आंख बंद की थी, चौधरमाई मंदिर में आदिनाथ भगवान के सामने आ गया। मैंने कहा भगवान समय तो नहीं है? बोले देख ले, देख ले। और मैंने कहा मुझे कुछ नहीं देखना, मैं वहीं आ रहा हूं आपको देखने के लिए। एक सेकंड में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए आप लोगों के लिए भी। आप लोग चाहते हैं कि हमेशा एक शिकायत रही चौधरमाई मंदिर की कि कोई यहाँ साधु संत नहीं आते, कोई प्रोग्राम नहीं होते। अरे भाई तुम बारात तो बुलाओ, लेकिन है कहाँ स्थान? और ये सब उजड़ने की स्थिति में जा रहा है। धीरे धीरे आप जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसा, जब सबने सोचा कि मैंने कि समाज का भी काम हो जाए, तो उन्होंने कहा हम मार्केट बनाना चाहते हैं। तो मैंने कि बस अहिंसक लोग और जैनी लोगों को ऐसा बने कि एक स्थान पर मार्केट भी संगठित हो, एक आचार हो और एक विचार। और यदि कभी चाहते हो कि साधु संत भी यहाँ आवे, तो अब तुम्हें मौका मिला है। क्योंकि ये बाखर जो थी, ग्रस्त लोग रहते थे, अब इस बाखर को ऐसा तुम्हें मौका मिल गया और सबने खाली कर दिया, करा लिया। तो एक छोटी सी संतशाला बना लो। कभी तो एक आध बार मैं यहाँ, अभी तो मैं एक आध दिन भी रुकना चाहूँ तो कहाँ रुकूँ? हाँ है ही नहीं चौधरमाई में, चौधरमाई तो गई ऊपर। लेकिन फिर भी एक अच्छी संतशाला बनाने का भाव हुआ, और सब लोग ये बनाए कि मैं चौधरमाई के मंदिर में रहता था, मंदिर पास रहता था, बड़े बाजार में रहता था, भली मैं वहाँ से उठ के आ गया हूँ, लेकिन आज भी मेरा एक कमरा चौधरमाई के मंदिर के बाड़े में बना हुआ है। वो निशानी तुम्हारे पूर्वज बच्चों को पता चले कि मेरे पापा ने यहाँ कमरा क्यों बनाया, क्यों बनाया होगा। फिर कोई कहेगा अरे भाई तेरे दादा पहले इसी मंदिर में, इसी बाजार में रहते थे, वो निशानी होगी। उस समय तुम्हारे बेटे की श्रद्धा
चौधरी भाई के मंदिर के प्रति अनंत गुनी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे दादाजी ने भक्ति की। पुण्य सारे यहाँ करना है, छोड़ना है। और एक धन, और जब साधु संत आएंगे तो उनकी बारात भी आएगी कि नहीं, तो एक छोटी सी धर्मशाला बना लो। जहां मैं बैठा हूं इस दिशा में तो संतशाला बने, और इस दिशा में धर्मशाला बने, और नीचे तुम्हारी रोजी रोटी चले। बहुत अच्छा प्रांगण है। शहर के बीच में इतना बड़ा प्रांगण मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। नीचे तुम्हारी रोजी रोटी का साधन बने, ऊपर आशीर्वाद देने वाला बैठे, और जो कमाओ तो धर्मशाला में वो यात्री आए जिसको तुम अतिथि मान सको। तीनों चीजें यहां होना चाहिए। और मंदिर का जो रूप आज बदला है, बस इतना। और चौधरी भाई के मंदिर से संबंधित लोग जिस दिन मूल नायक का रूप बदल देंगे, मूल नायक के मंदिर का बदल देंगे, उस दिन चौधरी भाई मंदिर भी महातीर्थ की कोटि में आ जाएगा। लोग दर्शन करने आएंगे। सागरोदय के दर्शन कर लिए। अब वो अभी नाम नहीं दे रहा हूं, नाम बाद में दूंगा, पहले तुम बदलो तो सही। देखो, मैं अपना नाम घटिया दुकान पे देने वाला नहीं हूं। मेरे मुख से किसी का नाम निकलता है तो वो स्थान इतना प्रशंसनीय हो जाए कि देवता को भी वंदना करने का भाव आ जाए, क्योंकि अपना नेटवर्क देवताओं तक है। वो क्या सोचते हैं कि ये सुधा सागर ने इसका नाम दिया है तो नियम से कोई ना कोई दम है। तो एक बार देवता भी देखने से नाम दिया है, और ये इस मूर्ति से प्रभावित हुआ है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, बड़े आदमी को देखकर कई बार कहते हो कोई ना कोई तो दम तो है तभी तो। ऐसा आप लोगों का भी नेचर है। कई लोग आप कुछ नहीं जानते, यार देखो इतना बड़ा आदमी भी यहाँ जा रहा है, इसका अर्थ। तो देवता भी सोचते हैं कि इसने नाम दिया है और ये 2 सेकंड में भी मान गया, इसका अर्थ है कोई ना कोई तो दम है। तो मैं अपना नाम वहीं देता हूं जहां देवताओं को भी दर्शन करने का मन हो जाए। और होगा। अब तो सागरोदय तीर्थ बन ही गया है। अब तुम कहोगे महाराज जी अब तो एक को तीर्थ के दर्शन करने अपने आप आई गई, और आएगा तो वो चौधरी भाई के मंदिर में भी आएगा, जिसका नाम कुछ अलग होगा। लेकिन वो नाम जब ही मिलेगा जब आप मूल नायक को भी सुधार लोगे। मूल नायक की वेदी की जो गरिमा है, मूल नायक के प्रति जो है, वो मैं सब बता चुका हूं। वो बनते ही कोई कहेगा सागरोदय में 2 तीर्थ हैं, 2 में तीर्थ अभी नहीं है, कह सकते हैं यदि आप लोग सुधर गए तो, आप लोग मन में आ गया तो। और मैं पूरा प्राण, पूरा मन में भाव है, करेंगे तो करेंगे। अभी इसके संबंध में जा रहे हैं। और जब ये तीर्थ बन जाएगा तो संत भी आएंगे और यात्री भी आएंगे, और बल्कि ऐसा रूप बनेगा कि लोग सागरोदय के दर्शन करेंगे और ठहरेंगे चौधरी भाई मंदिर, क्योंकि वहां धर्मशाला नहीं बन पाएगी। और यहाँ ठहरेंगे और जाएंगे दर्शन करने वहां। यहाँ साधु रहेंगे और दर्शन करने वहां तीर्थ के जाएंगे। ये सागरोदय तीर्थ क्षेत्र का रेस्ट हाउस बन जाएगा तीर्थ यात्रियों के लिए। बस आपको सबको सोचना है, एक एक कमरे बनाओ शांतशाला के 5-7, ज्यादा कमरे बनना नहीं है, ज्यादा कमरे ज्यादा नहीं बनाना, अच्छे कमरे बनाओ जिसमें साधु को कभी ठंड में हीटर की, गर्मी में कूलर की याद ही। इतने बढ़िया बनाओ, बहुत अच्छे। तुम कमरे ज्यादा निकाल देते हो, इतने बढ़िया निकालो, क्योंकि तुम्हें तो साधु पने का अनुभव है नहीं। तो साधु से पूछ लिया करो कि आपको कमरा कैसा, जैसे आपका रूम पूछते ना लोग, आपको कैसा रूम पसंद है, ऐसे हमसे पूछा करो महाराज साधुओं को। तो ऐसा बनाओ। और जब यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र ही बन रहा है, एक बहुत अच्छी VIP धर्मशाला बनना चाहिए। ऊपर इतनी अच्छी बने
कि सागरोदय का हर तीर्थयात्री आकर के इस मंदिर के बाड़े में रुके और लोग कहें कोई बात नहीं, वहाँ रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और ये सब लोगों को एक करके दिखाना है और हर व्यक्ति को ये सोचना है, जिस बाड़े में, जिस बड़े बाजार में हमारे पूर्वज रहे, हमने कमाया है, वहाँ कोई ना कोई तो निशानी हमारी रहना चाहिए और करना चाहिए। समय आपका हो गया। आज बहुत छोटी छोटी बातें भी, बहुत मार्मिक बातें हुई। इसका 3 प्लान बना दिए। नीचे बढ़िया मार्केट है जो आपकी आजीविका का साधन रहेगा। ऊपर संतशाला और धर्मशाला होगी। उसके ऊपर क्या होगा फिर बाद में सोचेंगे। बहुत अच्छा होगा। बस आप लोग मन बनाएं। जगह सीमित है, लोग बहुत ज़्यादा है, बस निशानी बनाने का मौका मिला है। चाहे संतशाला में बना लो, चाहे धर्मशाला में बना लो, लेकिन मेरा भाव है कि ऐसी निशानी बनाओ कि जहाँ हमारे पूर्वज रहें और जहाँ हमारा जन्म हो, जहाँ हमें कभी दूसरे स्थान पर छोड़ के न जाना पड़े, मजबूरी में भी वो स्थान इतना प्रशस्त हो। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेश भारिल्य, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारिल्य, श्रीमती अर्पणा, रौली भारिल्य, बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश।